बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो होगा ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर पे। क्या लाहौर मज़ीद खूबसूरत होने जा रहा है, ऐसा चौथी बार डिक्लेयर कर दिया गया है। कमेटी पहले बनी थी, वो कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब की ज़ेर निगरानी बनी थी, जो कि साबिक मेयर थे लाहौर के, और उनका ये कहना था कि अब लाहौर की ब्यूटी के ऊपर काम किया जाएगा। फिर अब्दुल अलीम खान साहब आए, जो कि वज़ीर बल्दियात थे पंजाब के, उन्होंने भी ये कहा कि अब ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के ऊपर काम किया जाएगा। फिर एक मरतबा सीएम पंजाब उस्मान गुलजार साहब ने डिक्लेयर किया कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के ऊपर काम किया जाएगा, और अब चौथी मरतबा ये काम दोबारा से शुरू हुआ है। अब ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के इस प्रोजेक्ट में आ क्या क्या रहा है, इसमें सड़कें हैं, पैच वर्क है, सीवेज का निज़ाम है, लाहौर शहर में शहरियों के साइकिल चलाने के लिए ट्रैक्स हैं, और इसके अलावा मुतादिद चीज़ें हैं। अब कह तो दिया है, ऐलान तो कर दिया गया है, देखते हैं कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के नाम पर बनाई गई इस कमेटी ने आगे करना क्या क्या है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और इस प्रोजेक्ट के हवाले से मजीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेपियर रोड पर। पहले हम बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मसाइल पर, और फिर हम बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में शहर लाहौर के मसाइल हल करने के दावेदारों के हवाले से कि वो क्या दावा करते हैं। अब आप देखिए कि ये रोड जो है वो काफ़ी अरसा दराज से ज़ेर तामीर है, और अगर मैं बात करूँ कि मैं किसी बहुत ही गैर मारूफ इलाके में मौजूद हूँ, तो ये बात बहुत गलत है। ये बिल्कुल शहर लाहौर का वस्त है। मेरे बिल्कुल सीधे जानिब यहाँ से हाल रोड की शाहरा शुरू होती है, और इस जानिब अगर आप जाएं तो यहाँ से माल रोड आ जाता है, जबकि मेरे बिल्कुल बाएं जानिब मियो अस्पताल है, नीला गुम्बद है, अनारकली बाजार है। और ये शाहरा अगर आप देखें, यहाँ पर जो पानी खड़ा है वो खड़े खड़े काला हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर मौजूद है और इसे निकाला नहीं गया है। और ये भी देखें आप कि यहाँ पर कितने ज़्यादा मच्छर और मच्छर का लार्वा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे कि हल करने के लिए शहर की इंतज़ामिया ने एक मरतबा फिर चौथी मरतबा दावा कर दिया है। एक शहरी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? नया पाकिस्तान है ये। जितना ये उन्होंने सड़कें वगैरह बनाई हैं, सब पे गंद डला हुआ है। और यकीन करें, को 2-3 महीने से ऐसे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। बेरोजगारी तो कोरोना की वजह से है। कोरोना की वजह से नहीं है, ये कुछ ही जब इधर गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो ये क्या करेंगे ये लोग। आप कह रहे हैं नेपियर रोड का जो कारोबार है वो खराब हुआ है सड़क न होने की वजह से? कारोबार वैसे नहीं है, बीमारियाँ पड़ी हुई हैं मुल्क में। लोग कोई स्पॉन्सर नहीं में दे रहे, ये लोग अपने अपनी जेबें भर रहे हैं बस। अब अभी आपको कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा, आप क्या करते हैं बताइएगा? जी मैं मेरा बॉडी बिल्डिंग क्लब। अच्छा, आपका क्लब है तो वो कोरोना के बाद खुल गया? जी आप ठीक हैं, खुश हैं आप? ये अब ये बताएं कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के नाम से जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि साइकिलिंग के लिए ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे। आप एक फिटनेस गुरु हैं, लोगों की सेहत कैसी है शहर लाहौर में? लोगों की सेहत पहले से बेहतर है, क्योंकि ये उन्होंने मास्क लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में भी रश कम है। बेहतरी कहाँ कहाँ आने वाली है, कौन कौन सा काम शहर लाहौर का अभी होने वाला है? इंशाल्लाह शहर लाहौर का देखा जाए तो थ्रू आउट सारा ही काम होने वाला है, सारा ही होने वाला होगा इंशाल्लाह। अब इमरान खान कुछ ना कुछ करेगा। जी आपको उम्मीद है? कितने अरसे तक करेंगे? जी नहीं, बस अब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं ना। इलेक्शन की जब आमद हो तो काम भी होते हैं। बल्दियाती इलेक्शन की ये बात। इलेक्शन हो रहे हैं तो अब काम भी होंगे इंशाल्लाह। बड़े बाशऊर शहरी लगते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि जब वो अपने अपने एनालिसिस देते हैं तो उन्हें कहा कि अब क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं तो अब काम फटाफट होगा। तो ये मैं आपको मनाजिर दिखा रही थी, यहाँ पर मुझे डेंगी भी लगता है कि फूट पड़ेगा, क्योंकि डेंगी का भी सीज़न चल रहा है। तो ये पानी खड़ा है और काला है, समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर कब काम होगा। दूसरी जानिब ये नौजवान, इनसे मैं बात करती हूँ कि ये कहाँ से आ रहे हैं और ये सड़क कब से ज़ेर तामीर है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़रा कैसे हैं आप? मैंने देखा कि आप बड़ी अजियत से यहाँ से गुजरे, ये सड़क कब से ऐसी है? तकरीबन 1.5-2 साल से ऐसे चल रही है। 2 सालों में मतलब कोई 4 मरतबा, 3 से 4 मरतबा शहर को खूबसूरत बनाने के ऐलानात किए गए, तो ये सड़क ऐसी की ऐसी रही।
ये देखे ना, खूबसूरत बनी तो हुई है, ऐसे और खूबसूरत क्या होगी। उम्मीद है आपको इस मर्तबा जो ऐलान किया उसके बाद ये सड़क हो जाएगी खूबसूरत? हमें नहीं लगता कि कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होगा। शहर का और कौन सा काम होने वाला है? शहर का काम किया क्या इन्होंने? कुछ भी नहीं किया, सारे काम होने वाले। आप क्या चाहते हैं, क्या सबसे पहले हो? सबसे पहले तो ये रोड ठीक करे ना, जो सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद लोगों के कारोबार को थोड़ा रिलीफ दें, ठीक है। कारोबार चलें, सारी चीज़ें चलें, मुआशरत चलेगी तो ये हुकूमत चलेगी। ठीक बात है। आप क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। कैसा है गारमेंट्स का बिजनेस लाहौर में, कैसा जा रहा है? तकरीबन 6 माह से पल्ले से डाल के जा रहे हैं, लाख सवा लाख पर मंथ पल्ले से डाल के जा रहे हैं। गिव अप करेंगे कि डटे रहेंगे? अभी तो फिलहाल डटे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलें ठीक है, ऐसे ही डटे रहिए और हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। तो मैं तो उन लोगों से यही अपील करूंगी कि जो लोग इस तरह के बिजनेस में हैं कि लगे रहिए, एक ना एक दिन जो हालात हैं वो ज़रूर ठीक होंगे। तो ऊपर की जानिब भी देख लें आप, ये जो रोड है जिस पर मैं मौजूद हूँ ये हॉस्पिटल को जा रही है और हॉस्पिटल से ही आ रही है। तो स्ट्रीट लाइट्स के अलावा जो लटकती हुई तारें हैं इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा माजी में भी ऐलानात किए गए कि लेस्को इसको ठीक करेगा। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के जो दायरा-ए-कार में इदारे आएंगे उसमें लेस्को भी होगा और अब आपको शहर लाहौर में लटकती हुई तारें नज़र नहीं आएंगी। तो ये ऐलान एक मरतबा फिर हो गया तो लाजिम है हम फिर से देखेंगे कि ऐलान करने वाले अपने दावों के ऊपर पूरा कितना उतरते हैं। और इस तरह की जो लटकती हुई तारें हैं अगर आपके गली मोहल्ले में हैं तो आप उम्मीद बांध लें कि एक मरतबा से फिर ऐलान हो चुका है कि इनको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दी है तारें लटकी हुई, ये कब ठीक हो जाएंगी ये हम आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे। तो नेपियर रोड पे मौजूद दुकानदारों से हम बात कर लेंगे कि उनकी किस्मत कब से ऐसी है और खुल क्यों नहीं रही है इस बात के पेश नज़र। तो कि 4 मरतबा ऐलान भी हो गए कि लाहौर को खूबसूरत बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर को खूबसूरत बनाया जाएगा, आज कमिश्नर ने मीटिंग में कह दिया है। देखें जी, अगर ऐसा खूबसूरत बनाना है तो इससे बेहतर है कि जनाब ऐसे रहने दिया जाए। ऐसी खूबसूरती हमको नहीं चाहिए जहाँ पे सारा दिन जनाब ये कीचड़ पानी में हम बैठे रहते हैं। और जनाब यहाँ पे तो ये है कि धूल मिट्टी हमें आधी से ज़्यादा हम खा चुके हैं। कारोबार यहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी। कब से ये सड़क ऐसी है? ये कुछ 6-7 महीने हो गए, बल्कि ये कोरोना से पहले की है। तो और ये जो लटकती तारें हैं ये कब से? ये अब शुरू दिन से ही है। रात को स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं यहाँ? लाइट बिल्कुल जलती हैं लेकिन मोटरसाइकिल की और गाड़ियों की, बाकी ऊपर तो लाइट कोई नहीं नजर आती। अच्छा, तो आप एक मरतबा अपने इलाके का मोहल्ले वकू बयान करिए और कहाँ से आप बात करें ताकि जो देखने वाले ओहदेदार हैं वो जान सकें कि कहाँ पे उन्हें काम करना है। जी मैं तो ऐसा है कि हार रोड से बिलोंग करता हूँ, हार रोड से आया हूँ यहाँ पे अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। तो मैंने तो यहाँ पे देखा है तकरीबन 6-7 माह से ये रोड ख़राब है और ये रोड मियां अस्पताल को डायरेक्ट मेन गेट और बड़ा बुरा लगता है जब यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती है और उसकी रफ्तार कम हो जाती है। आप किसी की ज़िंदगी को अस्पताल पहुँचा रहे हैं और वो ठीक ठाक ना पहुँचे, वक्त पर ना पहुँचे, तो इसका क्या फ़ायदा है? दूसरा बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। झटके लगते हैं तो साथ ही वो उसका वहीं पे मौत हो जाती है। वो तो ऐसे नहीं होता, सलामत नहीं जाता वो तो हॉस्पिटल जाने का मकसद ये है कि उसको फर्स्ट एड दी जाए। जब ऐसे गहरे खड्डे यहाँ पे उनमें गुजरेगी एम्बुलेंस तो कहाँ उसकी ज़िंदगी सेफ्टी होगी? वो देखें आपके सामने एक एम्बुलेंस आ रही है, अगर आप उसको एम्बुलेंस को दिखा सकें तो वो ज़रूर कैमरामैन दिखाइए जो सामने से एम्बुलेंस आ रही है वो किस तरह से यहाँ से गुजरेगी, हम देखते हैं। उससे गुजरेगी वो चीज़ आप देख लें। और क्या क्या काम होने वाले हैं? मेन चीज़ तो ये है कि सीवरेज का काम हो और दूसरा ये है कि यहाँ पे ये सड़क हो, ये एम्बुलेंस जा रही है, ये आप देख लें कैसे टोए में से होती भी जाएगी। तो ये यहाँ की नाज़रीन सूरत हाल है। हम बात कर रहे हैं ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर की। एक मरतबा फिर जो ऐलान किया गया है तो इसमें किस तरह से काम किया जाएगा। नाज़रीन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मुतादिद इदारे 7-8 इदारे वो एक अम्ब्रेला के नीचे आने होते हैं, मिलकर काम करना उन्हें पड़ता है। लेकिन उसमें से 1-2 इदारे ऐसे होते हैं जो कि कॉर्पोरेट नहीं करते, जिसकी वजह से तमाम का तमाम काम पेंडिंग हो जाता है और वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। आइए आगे चलते हैं, मज़ीद सूरत हाल से आपको आगाह करती हूँ। नेपियर रोड के बाद अब मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक और ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक ऊपर से गुजर रहा है
ऑरेंज ट्रेन तो अभी तक आज की तारीख तक चल नहीं सकी है, लेकिन इस ट्रैक के नीचे जो ग्रीनरी का काम होना था, पैचवर्क का काम होना था, इसके अलावा आप देखें मलबा हटाने का काम था, ये भी नहीं हो सका है। जगह जगह से रिपेयरिंग का काम होने वाला है। और एक और चीज़ जो उस्मान गुलजार साहब ने डिक्लेयर की वो नशा के आदी अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन है। तो जो ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक है वो नशा के आदी अफराद के लिए एक सेफ साइट बना हुआ है और वो इसी तरह से रशी एरियाज़ में नशा भी करते हैं, इंजेक्शंस भी लगाते हैं, जिससे आसपास की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है इस बात से। इसके अलावा अगर कैमरामैन आपको इस साइड पे दिखा सकें, पैच वर्क का काम है, ग्रीनरी का काम है जो कि पेंडिंग है। नाज़रीन, जो लक्ष्मी चौक है इसके ऊपर मौजूदा हुकूमत, स्पेशली जो वासा है, वाटर एंड सीवेज अथॉरिटी, इन्होंने काफ़ी काम करने का दावा किया कि यहाँ पर उनके मुताबिक साबिक सीएम पंजाब और जो शहबाज शरीफ साहब थे वो फ़ोटोशूट किया करते थे। एक मरतबा मैं आपको इस साइड पे भी दिखा दूँ, यहाँ पे नशे के आदी अफराद हैं, उनके अलावा भिखारी माफिया भी है जो कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के प्रोजेक्ट में शामिल है कि इसमें नशे के आदी अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन होगा और भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो मैंने आपको मुख्तलिफ जगहें दिखाई हैं लाहौर की जहाँ पे काम होने वाला है। अब यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के जो प्रोजेक्ट में शामिल इदारे हैं उनसे बात करते हैं कि उनका विज़न क्या है और चौथी मरतबा ये कमेटी बनाई गई है वो शहर लाहौर में क्या तब्दीली लाएंगे। ब्रेक के उस पार चल के उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तो प्रोग्राम में हम दावत दे रहे हैं पीएचए के चेयरमैन यासिर गिरानी साहब, रहनुमा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यासिर साहब, आपके ज़ुमरे में, आपके हिस्से में लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या टास्क आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे तो जो लाहौर का कुदरती हुस्न है वो आ रहा है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लांटेशन है। तो हमारी जो नेचुरल प्लांटेशन है, हमने आपको पहले भी बताया मैंने कि हमने कुदरती अपने दरख्त लगाने का फ़ैसला किया, देसी दरख्त लगाने का फ़ैसला किया, अपने कंट्रोल एरियाज़ में लगाने का फ़ैसला किया। और आज हमने जो रिपोर्ट ऑफिशियल जारी की है कि बाय एंड ऑफ दिस मॉनसून हम 10.5 लाख के करीब अपने देसी दरख्त लगा देंगे। देसी दरख्तों में जामन, आम, अमरूद है? बिल्कुल, अमलतास है और सारे आपके देसी, नीम का दरख्त है, आपकी बकाइन है, वो सारे के सारे हैं क्योंकि इनका फॉलिज ज़्यादा होता है, फैलाव ज़्यादा होता है और एक पता तकरीबन एक फैक्ट्री होती है जो ऑक्सीजन मुहैया करती है आपको। तो ये बड़ा बेहतर होगा शहरियों के लिए, कुदरती तौर पे भी इसका हुस्न भी बढ़ेगा। ये अच्छा, शहर क्योंकि आप जब भी प्रोग्राम में आते हैं तो कहते हैं कि बात ज़रूर करनी चाहिए, जो बात हक और सच पर मबनी हो, वो ये है कि अगर हम देखें कि सोसाइटीज़ में ग्रीनरी ज़्यादा है और जो लाहौर असल लाहौर था, जिसे हम अंदरून लाहौर कहते हैं, जिसे हम शालमी कहते हैं, जिसे सर्कुलर रोड कहते हैं, और वहाँ के इलाके वहाँ पे ग्रीनरी कम है, तो वहाँ के लोगों के साथ ग्रीन बेड्स ना देना और सुतेली माँ जैसा सलूक करना, ये क्यों? देखिए, होता ये है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जब आप रोड बना रहे होते हैं, जब आप कोई पार्क बना रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, ये उस टाइम की चीज़ें हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन के लेवल की चीज़ें हैं। अब उस चीज़ स्टेज से हम आगे निकल गए हैं कि माजी में जिस तरह से चीज़ें वो आपके सामने हैं। आपकी इजाज़त से मिर्ज़ा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये नून लीगी एमपीए हैं और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो पीटीआई और नून लीग, अब आप दोनों ने बताना है कि आपने क्या किया और आपने बताना है कि इन्होंने क्या नहीं किया, क्योंकि अभी इस वक्त आप अपोजिशन में हैं। मिर्ज़ा साहब, आप क्या चाहते हैं? ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर का प्रोजेक्ट पहले आपके मेयर ने शुरू किया और वो कहाँ तक पहुँचा था, ये क्या कर सकते हैं, इस पे क्या कमेंट देंगे? देखिए, क्या देने ने, आपने देखा है इनका पहले 100 दिन गिना आवाम ने, अब 2 साल के ये झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन 2 साल की कोई कारकर्दगी तो दिखाएं कि इन्होंने कोई इतना ज़्यादा कर्जा लेने के बावजूद अगर कोई पैचवर्क भी किया है तो वो बता दें। मैं रेवंड शहर की बात करता हूँ, ये कहते हैं हमने गुलशन बनाना है, लाहौर को ये बनाना है। आप देखें, रेवंड शहर कराची बना दिया इन्होंने और रेवंड शहर की तरीही शहर एक रेवंड है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। गली गली कूचे कूचे पानी खड़ा हुआ है, सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और ये सफाई की बात तो हम कर कुछ नहीं सकते, हमें शर्मिंदगी होती है। हम बार बार कॉल करने के बाद सही है। अच्छा, आप मुझे मौका दीजिए। नहीं, मुझे बात कर लेने दे। अच्छा, आप कर लें। बार बार कॉल करने के बावजूद भी आज मेरी आपकी मुलाकात हुई है। मैं किस लिए आया हूँ? मैं रेवंड की आवाज़ के लिए आया हूँ।
पब्लिक के लिए हैं। ये हमारा हक नहीं है कि हम हर बात पे एहतजाज करें, ये बात नहीं है। अवाम को सिर्फ काम चाहिए, अवाम को काम नहीं हो रहा। सवाल ही नहीं पैदा होता। आप रोड पे निकले हैं, जरा आप किसी चलते से पूछ लें, किसी रेहड़ी बान से पूछ लें कि हाँ काम हो रहा है, चीनी चोरी का काम हो रहा है, पेट्रोल एक माह में 25 रुपए कम किया और 25 रुपए ज़्यादा किया, ये काम हो रहा है। और जिस माह गंदम आती है उसी माह में गंदम की कीमत देखें आप 1400 से कहाँ चली गई है। सामने क्या क्या बातें, ये काम हो रहे हैं। और आज मेरे इलाके के, मेरे हल्के, मेरे रेवेंट में एक ने खुदकशी कर ली है। बस से तांगा। हाँ, आज की बात है। पूरी बात है दो तीन चीजें मिर्जा खुदकशी के जिम्मेदार साहब कौन लोग हमारे हैं? सियासी भाई हैं, इसी शहरदार हैं। मेरे हल्के में मेरी बारी थी, मिर्जा साहब मेरी बारी। पुच्चो की गांव है, वहाँ आज तक काम नहीं हुआ। उसकी सड़क में मैंने कहा है कि अगर ये काम करवा दें, मेरा वादा है मैं इनके बैनर खुद अपने हाथ से लगाऊंगा। क्यों नहीं करवाते? करवाते हैं, वो भी करवाएंगे। दो तीन चीजें बताई, ये काम करवाएंगे। इन्होंने जो मुझे बताई हैं, जो कह रहे हैं कि लाहौर शहर का जो असल हुस्न था, बागों का शहर था। 2013 से 2018 तक जो सरकारी कागजात जब PMLN की हुकूमत रही, वैसे तो ये 88 से 85 से ऑनवर्ड हैं, लेकिन मैं 5 सालों की बात कर रहा हूँ। 1,26,000 दरख्त लगे, 10.5 लाख दरख्त हम लगा रहे हैं इन 2 सालों के अंदर। शहर को असल मानों में जो सही हुस्न वापस करना था वो ये था। इसके बाद इन्होंने रायवंड की बात की, मैं उससे भी ज़्यादा इग्नोर एरिया शादरा की बात कर रहा हूँ। फिर मैं बताऊँ कि 35 सालों से हुकूमत थी, वहाँ पे ट्रैफिक के इतने संगीन मसाइल थे, MNS MPs हमेशा इनके रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमने वहाँ पे रिमॉडलिंग करवाई, रिमॉडलिंग के बाद वहाँ पे सिग्नल्स लगे, सेफ सिटी इंस्टॉलेशन करवाई, ट्रैफिक सिग्नल्स आए, ट्रैफिक का फ्लो बहुत बेहतर हो गया। और अब इंशाल्लाह वहाँ पे एक फ्लाईओवर भी बनने जा रहा है, जिसका कि अब देखें हमारी इज्जत, हमारी खवातीन बस स्टॉप पे बैठी और साथ क्या, ये जरा दिखाएं जरा, हमारी खवातीन के लिए पर्दा होना चाहिए। हमारा एक सोशल सेक्टर, ये देखिए ये तो एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप अगर बना हुआ है। गुलजार साहब ने कहा है कि जो नशा के आदी अफराद हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। जो चीनी की बात की, चीनी के अंदर अगर 25 अरब की सब्सिडी थी तो उसमें से 22.5 या 22 अरब की सब्सिडी जो है वो PMLN के टाइम पे थी, और वो उन शुगर मिलों की थी जिनके मालकान के नाम शरीफ फैमिली में आते हैं, जिनके सलमान साहब शहबाज साहब के बेटे हैं, सलमान शहबाज हैं, सारी सब्सिडी तो वो लेके गए हैं। अगर उसकी भी तहकीकात होती है, इन्होंने कहा कि तहकीकात नहीं होगी। पहली दफ़ा किसी मर्दे हक ने इनके ऊपर हाथ डाला, जी जिसके ऊपर हाथ डाल के जिसने चोरी की है वो सामने आनी चाहिए। असल चीज़ है शहरियों की खिदमत करना, इंशाल्लाह अज़ीज़ हम वो खिदमत कर रहे हैं और ट्रू स्पिरिट में कर रहे हैं, जो सही चीज़ है वो कर। आपने साहब ये खिदमत कर रहे हैं, आप पत्थर फेंक रहे हैं। देखें, मैंने तो पहले कहा है कि हम फूलों वाले लोग हैं, हम पत्थर बरसाने वाले नहीं हैं, ठीक है। एहतजाज हमारा हक है, लेकिन हमने तो उस दिन कोई ऐसा एहतजाज भी नहीं किया। बाहर कह रहे हैं, आज आप ऑरेंज ट्रेन के नीचे देखें, आप मेट्रो ट्रेन के नीचे देखें, जो सब्ज़ा शहबाज शरीफ साहब ने पौधे लगाए थे, वो पौधे अब तो बारिशें हुई हैं ना। खैर, इनकी एक मिनिस्टर ने कहा था कि ये भी क्रेडिट किसको जाता है, इमरान खान साहब को जाता है बारिशों का, कि अल्लाह की रहमत हुई है। अब इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, ये जो इतना कराची में नुकसान होया है, अब ये किसको जाती है? ये अगर क्रेडिट उसको जाता है तो ये जिनकी हुकूमत है, जिनको इसी मार्ग पे खड़े हुकूमत नहीं है, शहबाज शरीफ साहब नहीं है, हमने पेट फाड़ना है, याद होगा आपको। और कल वो इस तरह से दोनों हाथ हमें बिल्कुल ऐसे उनके सामने, वो पता नहीं नया तरीका है पेट फाड़ने का, वो इस तरीके से खड़े थे, नहीं निकाल रहे थे। नहीं, करप्शन की बात है। आपने जंगीर तरीन साहब की बात की है, इंक्वायरी हो रही है, जिस चीज का इंक्वायरी हो रही है, नोटिस लेते हैं ना, उसकी कीमत बढ़ जाती है। सर ये माफिया साल जाती है, ठीक है। माफिया बना हुआ था इन्होंने दरख्तों का 85 से लेके इनकी गवर्नमेंट थी, और मुशर्रफ के 8 साल के अलावा मुसलसल इनकी गवर्नमेंट रही है, और माफिया इन्होंने रग रग में डाल दिया हुआ था। सब्जा देखते, लाहौर के आप फूल देखते, अच्छा आज भी याद कर रहे हैं जनाब। तो मैं कर सकता सब्जा तो इतना लगाना चाहते हैं कि अब ये भंग भी लगाना चाहते हैं। भंग लग रही है लाहौर में। एक बात देखिए, असल चीज़ है जो नेचुरल जितनी ट्रीज हैं वो हम लगा रहे हैं। ये तो सारी एजेंसीज कह रही हैं कि लाहौर शहर का सब्जा खा गए हैं। भंग लग रही है लाहौर में, वैसे मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ। मैं ये तो ये बता सकते हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। पाकिस्तान के हैं, ये बार बार लाहौर की बात करते हैं। खादमे आला ने लाहौर में इतना ज्यादा काम कर दिया, बल्कि पूरे पंजाब में लाहौर के, मैं सिर्फ लाहौर की बात काम कर दिया कि अगर ये 5 साल पैच वर्क भी ना लगाएं तो इंशाल्लाह आवाम का गुजारा हो जाएगा। नहीं लगाए, इन्होंने जितना कर्जा लिया है ना, अगर शहबाज शरीफ साहब नश्तर में एक गटर का ढक्कन नहीं होता, SDO एक्शन सब मुअत्तल करता है। आज आप जहाँ चाहे में 3 बच्चे गटर में गिर के गए थे, 3 बच्चे गटर में गिर के फौत हुए थे शादरा में पिछले साल में, इनकी गवर्नमेंट के टाइम पे।
आज तो एक कॉल जाती है और वो वहाँ पे फौरी तौर पे गटर का ढकना भी लगता है। माजी में ये होता रहा कि पानी खड़ा होता था, एक साहब खड़े होते थे, ऐसे उंगली खड़ी करते थे, लॉन्ग बूट पहनते थे और पानी में खड़े होकर तस्वीरें उतराया करते थे। अब ऐसा नहीं है, भी होता था, तस्वीरें उतराते थे। हकायक पे निकले मिर्जा साहब सियासत नहीं, ये ड्रामरों की सियासत नहीं है। आप पानी में जाके खड़े होना वो एक्शन का काम है, एसडीओ का काम है, ओवरसीयर का काम है। भाईजान मेरी बात सुने, इदारे ठीक करें, मेरी बात सुने, यही फर्क है। सरबराह ठीक इदारे होगा ठीक करने चाहिए, ना कि आप किसी पर्सन डिपेंड पे हो। जब आप पर्सन के ऊपर डिपेंड करेंगे तो पुलिस के सबके तबादले कर दो, इतने आईजी बदल दो भाईजान। कोई गैर कानूनी काम किया, मेरी बात सुनो, ये गैर कानूनी काम है, हम हाजिर हैं। मेन को चेंज करें। अगर इन्होंने कोई काम लेना है अपना ही कोई आदमी लगा ले। आप चाहते हैं सर, आप वो चाहते हैं कि उंगली ऐसे करे और ड्रामा किया जाए, ऐसे करना चाहिए। करेंगे सर, जान ये उंगली से करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, इदारे बनाएंगे, इदारे इन प्लेस होंगे, वो काम करेंगे। कहाँ इदारे बने आज लोग PHA का आपने देखा नहीं, बाकी महकमों का आपने देखा नहीं, आपने जितने रिवर रावी फ्रंट का आपने नहीं देखा। ये आपने 2 साल में क्या किया? किसी मोटरवे का इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म साहब ने? आपने मोटर आपने लाखों घर देने था, बताएं घर दिए आपने? कोई घर दिया? से बन रहे हैं, लाखों नौकरियां देनी थी, आज लाखों लोगों को नौकरियों से फारग कर दिया गया है। आप मेरे साथ चले, किसी महकमे में जाकर देखें इन्होंने कैसे लोग। तो इनकी बात माननी है, ये इंटरनेशनल एजेंसी की बात माननी है। कोरोना के बाद मैं बता देता हूँ सर, कोरोना के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चलेगी। आज पाकिस्तान, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, एशिया की सबसे बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की है। अल्लाह का शुक्र है कोरोना के ऊपर कंट्रोल पाया गया और उसके बाद से कारोबारी आगे चलेगी। नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत का कर्जा मिला ले, उसके बराबर इन्होंने कर्जा ले लिया। 2 साल में इनके बराबर कर्जा ले लिया इनका। भाई सियासी भाई, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हकायक पे बात करें, फैक्ट्स डिस्टॉर्ट ना करें। बात कर ले आप डेली बेस पे, मैं बता सकता हूँ। हमने कर्जा वापस किया है, हमने जो प्रिंसिपल लोन था वो अमाउंट भी वापस किया है, एक तो जो सूद देना पड़ता था वो भी वापस किया है। इस गवर्नमेंट ने पहली दफा प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो भी वापस किया है। शहबाज शरीफ साहब ने पिलरों पे कैसे खूबसूरत पौधे लगाए थे, बात करूं, पहले भी कहा। आज वो पौधे कार कर क्या कह रहे हैं? वो मेरी बात सुनिए, में केस मौजूद है और वो इतना फजूल डिजाइन है, वो टेक्निकली भी फजूल है। छोटी छोटी डब्बियों वाला, छोटी छोटी डब्बियों वाला, तिरछी डब्बियां लगी हुई हैं, ऊपर से पानी डालें। अब किसी भी आम मिस्त्री से पूछ लें कि जनाब जब आप कंक्रीट की बुनियाद में पानी डालते रहेंगे, खुदा ना खासा कल को वैसे ना गिर जाए। और वो 2 साल से केस एंटी करप्शन में खूबसूरती के लिए ना, आप दुनिया के किसी शहर में चले जाएं, ये पाकिस्तान का दिल है। दुनिया के किसी शहर में कहते हैं मैक्सिको से लाए थे डिजाइन, करनी चाहिए या हमें? अच्छा, ये ऐसा नहीं, ऐसा करना कचरे के ढेर बनाने चाहिए। अच्छा, आप दोनों की इजाजत से एक आम शहरी, आपकी इजाजत से एक आम शहरी, ये अस्सलाम वालेकुम, इधर आइएगा। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। क्यों? एक सबसे बड़ी बात है महंगाई, पहली हुकूमत में बहुत कम थी, इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब सवाल ये है, आप रिक्शा चलाते हैं, पूरे शहर में जाते हैं, आप बताइएगा कि लाहौर खूबसूरत बनाया नई हुकूमत ने, कोई काम किया ऐसा कि ज़्यादा खूबसूरत हो गया हो? सड़कें पहले बहुत अच्छी थी मगर अब बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। कोई ऐसी सड़क नहीं है। एक ये दमोरिया पुल है एक लाहौर का, जो 2 साल से हम यहाँ से गुजर रहे हैं, जलालत है वहाँ पे, वहाँ से गुजर नहीं सकते हम। ठीक है। इसके अलावा गरीब बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया। हम कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी थी, हमारे हालात बहुत बेहतर। गिलानी साहब, ये रैंडम शख्स था जो कि सड़क से गुजर रहा है, हमने उससे सवाल पूछा। तो कंस्ट्रक्शन का काम, रोड्स का काम, एक मोरिया पुल, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आप इंजीनियर भी हैं तो आप इस बात का जवाब दे सकते हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं जब भी आपके पास गवर्नमेंट के आते हैं ना, ADP स्कीम्स बनती हैं। AD की स्कीम के अंदर आपके इंजीनियरिंग एस्टिमेट्स होते हैं, फिर आपके कंसल्टेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने जाके काम करना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको, जैसे मैंने बताया चादरा मोड़ पे वो ADP स्कीम नहीं थी, वो ये हुआ कि रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर वाकई बड़ा बुरा हाल है। CM साहब ने नोटिस लिया, कमिश्नर लाहौर की ड्यूटी लगाई, 8 से 10 महकमे आपस में बैठे, किसी एक का काम था, किसी दूसरे का काम था, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। ये नहीं था कि एकदम से कर लें, कल को दोबारा खुदाई के लिए आ जाएँ, सीवरेज लाइन वाले आ जाएँ, सीवरेज लाइन वाले फटाफट काम कर दिया, बाद में आए टेलीफोन वाले आ जाएं, वो काम कर दिया, अगली दफ़ा सुई गैस वाले खुदाई कर दें। तो ये जब सारे इदारों को सिंक करना होता है, सबके छोटे छोटे फंड्स होते हैं, उनको देख के, ताकि काम हो एक दफ़ा और अच्छे वाला काम हो। तो ये होगा मिर्जा साहब काम, और एक ही दफ़ा अच्छे वाला काम होगा। तो कह रहे हैं सबर करना होगा। हाँ, ये डिजाइन करते रहेंगे,
उस वक्त तक तकरीबन इनका टाइम पूरा हो जाएगा। नहीं सर, फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह पंजाब में आपको सिर्फ ये डिजाइन देंगे, सिर्फ डिजाइन देंगे। इन्होंने कंटेनर पर जितने भी ये लगाना है आपने, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हमने चलाना है। अगली दफा एक सीरियस से हम आएंगे, क्योंकि केपी में भी ऐसे हुआ था। इलेक्शन में आए ये क्या कहेंगे, हमने हमजा साहब को 2 साल जेल में रखा, नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा। बड़ी एक्साइटिंग चीज ये है नाजरीन के लाहौर शहर में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, कौन जीतेगा? ये बल्दियाती इलेक्शन में आए तो सही, बल्दियाती इलेक्शन में आ रहे हैं इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और मैं आपको बताऊं, कब आ रहे हैं? कल अभी वायरल एक हुई है, एक साहब ने कहा कि मैंने पीएम एलन को वोट दिया है, लेकिन कहते हैं कोई मर्दे बहरान आया जिसने चोरों को सही तरह से हाथ डाल लिया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं तो नहीं कह रहा, अगर सुप्रीम की हुकूमत थी मोटरवे बन गई, ठीक है, ऑरेंज ट्रेन बन गई, मेट्रो ट्रेन बन गई, अंधेरे खत्म कर दिए पाकिस्तान। अब ये नमाजियों की हुकूमत है, अब अवाम खुदकशियां कर रही है, अवाम भूख से मार रही है। सब्सिडी कितनी दे रहे हैं गवर्नमेंट? यानी ऐसा प्रोजेक्ट देखें कि जिसके ऊपर आप पैसा, अवाम का पैसा लेके फिर लगाई जा रहे हैं। अब अवाम का पैसा लगा रहे हैं, मेट्रो के ऊपर देखें ना, सब्सिडी कितनी दे रहे हैं। ये कहते थे कि मुल्क में महंगाई होती है, उसका हुक्मरान जो होता है वो चोर होता है। आज अवाम उस चोर को तलाश कर रही है, वो चोर कहाँ है? वो चोर मिल ही नहीं रहा। अभी जो पेट्रोल प्राइसेस की किया प्राइम मिनिस्टर साहब, इसके ऊपर मुसलसल फोकस किए हुए हैं। और अभी ओगरा ने ये कहा था कि बढ़ाना है, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया। 7 रुपए लीटर पेट्रोल का तोहफा अभी इनको मिल जाएगा अवाम को। मैं यही तो कह रहा हूं साहब, अब ये तो मान लें कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं बढ़ाया। गरीब आदमी को तो पेट में, मेरी बात सुने, गरीब आदमी को तो रोटी से गर्ज है। आखिर में मैंने अब ब्रेक लेनी है, आखिर में लाहौर की खूबसूरती आपके जो मेयर हैं उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया, इनके सीएम ने। हम करेंगे जहाँ पे हम इनका भी ताउन चाहिए, हम तो सारे शहरियों का ताउन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती। गवर्नमेंट होती है तमाम सफाई के लिए होती है। मैं इनके साथ ताउन करता हूँ। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। और गैन साहब आपसे नेक्स्ट चंक में भी मुलाकात होती है, हम MCL चलेंगे और वहाँ पे ऑफिसर्स के साथ इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होती हूँ। हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जाके वहाँ के ऑफिसर्स से, और साथ में गिलानी साहब भी होंगे, हमारे नुमाइंदे भी होंगे। व्हाट दे हैव टू से उनसे चलकर पूछते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। नाजरीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो हैं बड़ी हस्तियां हैं जो कि शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए इस वक्त पुरअज़्म है। और आज एक ग्रैंड मीटिंग भी की गई है और ये तमाम जो मीटिंग्स हैं वो की जा रही हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पर, क्योंकि उन्होंने अब बेड़ा उठाया है कि लाहौर को ब्यूटिफाई किया जाएगा। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हम आपको माजी में भी लेकर चलेंगे कि किसने क्या क्या काम किया, लेकिन मुस्तकबिल करीब में आपके लिए लाहौर शहर में क्या तब्दीलियां रूनुमा की जाएंगी जो आपके लिए पॉजिटिव होंगी, उसके बारे में जरा डिग आउट करने की कोशिश करते हैं। यासिर गिलानी साहब हमारे साथ हैं, PHA के ये चेयरमैन हैं। इसके अलावा शादरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। हमारे साथ सैयद अली बुखारी साहब हैं जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के। आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इस जानिब हमारे साथ हैं इमरान मलिक साहब, हमारे नुमाइंदे हैं। तो इनसे भी हम जानेंगे कि आज की मीटिंग में क्या क्या प्रोडक्टिव हुआ और कौन कौन कागजात लाना भूल गया, ये भी हम जानेंगे। अच्छा, हमने ये सुना है कि लाहौर शहर में अब साइकिलिंग के लिए ट्रैक्स भी बनेंगे। तो जब से कोविड-19 आया है, साइकिलिंग जो है वो लोगों का एक बहुत पसंदीदा मशगला भी हो गया। तो बड़ी अच्छी बात होगी कि ख़वातीन को, मर्द हजरात को, बुजुर्ग को, बच्चों को साइकिलिंग ट्रैक मिलेंगे अब। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली हमने 2 जगहों पे तो फाइनल कर लिया है और आज कमिश्नर साहब ने एक तीसरी जगह के लिए भी हिदायत दी है। जिलानी पार्क में हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी स्पेस है, हम उसको डेडिकेट कर रहे हैं साइकिलिंग के लिए। वहाँ पे हमारे 2 बाउल हैं, राउंड ग्राउंड्स हैं, उनके सर्कल बना हुआ है, वहाँ पे साइकिलिंग हमारी होगी। और 6 सितंबर से हम जिलानी पार्क में शुरू कर रहे हैं। और बाग़े जनाब में हमारे पास वहाँ पर भी काफ़ी खुला रास्ता है, वहाँ पर भी डेडिकेटेड हम लाइन लगा के तो साइकिलिंग ट्रैक जैसे कि वर्ल्ड ओवर होता है। और ये बहुत सारे लोगों का पैशन था और एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी थी। तो लाहौरियों को हम शहर के बिल्कुल दामन के अंदर 2 बड़ी खूबसूरत जगहों के अंदर हम उन्हें ये मौका फराहम कर रहे हैं। और आज कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि इसके अलावा भी हम नहर के ऊपर या बाकी जगहों पर तो आपने तारीख भी बता दी है जी, दोनों की बता दी मैंने। जिलानी पार्क में हम करेंगे 6 से शुरू और बाग़े जनाब में हमारा 10 तारीख को इसी 10 से शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। मतलब ये दिनों की बात, घंटों की बात है अब। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। ये हम देख रहे हैं, आपने तारीख बता दी है तो हम साइकिल ले आए। बिल्कुल लेके आइए आप। साहब आपने साइकिल खरीद ली? इस वक्त
वक्त मदीहा, चूँकि ये कोविड ख़त्म होने गया है और इसके हवाले से एंड ऑफ जा रहा है, और इस हवाले से जो है PHA ने ये दोनों जगहों पे ये साइकिलिंग के लिए किया है, ट्रैक बनाए हैं। और आज चूँकि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर की मीटिंग हुई है और मीटिंग के पहले भी होती रही हैं, आप भी इसको अटेंड करते रहे हैं। देखते हैं ये मीटिंग के बाद कितने अफसरान संजीदा होते हैं या अवाम रंजीदा होते हैं। ये सारी सूरत हाल आपको बाद में पता लगेगी, मगर इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक तमाम तर जो शहर लाहौर के मसाइल का काम है अलाइड महकमों में, सबसे अपर हैंड जो है वो आपके पास जो मेन ऑफिसर हैं वो चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर हैं सैयद अली अब्बास बुखारी साहब। इनके पास तमाम तर सहूलियात भी मौजूद हैं, इनके पास तमाम तर वसाइल भी मौजूद हैं। अफसरान के साथ आज की मीटिंग में इन्होंने गपशप भी लगाई है, और वहाँ पर कमिश्नर लाहौर के बुलाने का मतलब ये होता है कि आपस में ये एक ही अम्ब्रेला के नीचे बैठें और जो मसाइल इनको आ रहे हैं, किसी की जुरिस्डिक्शन में कोई अगर जाता है तो वो उसके साथ मिलकर काम करे, बजाय इसके कि वो कि जी ये मेरी जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, वो उनको चाहे फंड मुंतकिल कर दे। कमिश्नर लाहौर का कहने का मतलब ये था कि बागों का शहर है, इसको लिट भी करना है, उजाला भी लेकर आना है, और ये चाहे जो मर्जी हमारा शहर है, हमने बनाना है। और मैं एक्सक्लूसिव जानना चाहूंगी अली साहब, और क्या चीज़ है कि जिस तरह से इमरान साहब ने कहा कि अंडर वन अम्ब्रेला आना वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, और हमारे यहाँ क्योंकि हम जिस सोसाइटी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर मसला ही सबसे ज़्यादा ये है कि अगर 5 इदारे विलिंग है काम करने को तो छठा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपके अभी तक के प्रोजेक्ट के हवाले से सब ठीक जा रहा है? जी बिल्कुल, ये क्रेडिट हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर जुल्फ़िकार घुमन साहब को जाता है कि उन्होंने ये कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ जो हैं रिजॉल्व कर दी हैं, ओवरलैपिंग को ख़त्म कर दी है। और जो आज फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है, बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है, इसमें PHA थे, हम थे। PHA भी लाहौर का इदारा है जो लाहौर की सर्विस कर रहा है, और MCL भी। इसमें चंद जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे इन्होंने बताए हैं। बाकी लाहौर की ब्यूटिफिकेशन है, लाहौर की कुछ मेजर रोड्स हैं, दाता साहब का फसाड अपलिफ्टिंग है, लेडीज़ और जेंट्स की एंट्रेंस है, सिक्योरिटी पॉइंट है, जूतों के रैक्स की जगह बनाई जा रही है। इसके अलावा फर्दर लाहौर में जितने पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज़ हैं उनको ब्यूटिफाई किया जा रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज आपको पता है कि उसमें चर्सी बंगी भी, वो अब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्योंकि आपने अगला क्वेश्चन यही करना था, तापुन ज़्यादा है, और एक मरतबा बड़े एडवेंचरस तरीके से मैं उसको क्रॉस करना चाहती थी और मेरी टीम भी बड़ी हमराह थी, और वो मेरा पहली और आखिरी मरतबा का एक्सपीरियंस था जितनी बदबू वहाँ से आई। आप सही फरमा रही हैं, अब आप बड़ा प्लेजेंटली उसमें करेंगी, क्योंकि PHA ने बड़े अच्छे प्लांटर्स और प्लांट्स लगाने हैं, लगा भी दिए हैं कुछ जगहों पे, उनको हम लिट भी करेंगे, और उसमें कुछ हमारे लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम अपनी लीगल टीम के साथ बैठ के रिजॉल्व करेंगे। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि ना, परसों भी एक मैंने कमिश्नर साहब की 2.5 घंटे की मीटिंग अटेंड की, और आज भी की है तकरीबन 1.25 घंटे की अटेंड। ऐसे लग रहा था कि मैं लाहौर शहर में नहीं बैठा हुआ। इस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि शहर लाहौर को इस तरह से बनाना चाह रहे हैं वो, कि अभी जो मसाइल हम पिछले 2 साल से, क्या 6 साल से, जिनके कौन सा शहर लगा जहाँ आप बैठे हुए हैं? यानी कि बाहर के मुल्क से मुराद दुबई में चाहे आप बैठे हो, चाहे तुर्की में बैठे हो, उनकी सड़कें साफ़ है ना, उनकी सब्ज़ा है, और बहुत सारे मसाइल जो हैं, जो लिटरिंग इधर होती है, लाइट्स की अनलिट हो जाती हैं, वहाँ पे ये मसाइल नहीं है, वहाँ पे इससे आगे चलते हैं वो। अब यहाँ पे अली बाद साहब भी मौजूद हैं, यासर गिलानी साहब भी मौजूद हैं, जो CMOI हैं, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड, और इसके साथ साथ MOR साहब खुशामदीद। अच्छा, ये सारी टीम इस वक्त इसी काम के लिए है, और मीटिंग्स भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि मैंने अभी मीटिंग ले रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद जब मैंने रिव्यू करना है तो मुझे कोई ना कोई काम नजर आना चाहिए। आज तो इस मीटिंग में किताब बाज़ार का भी कहा जा रहा था कि उर्दू बाज़ार में किताब बाज़ार बनाएंगे। इस मीटिंग में सर्कुलर रोड को इस तरह से दिखाया जा रहा था कि जिस तरह आपकी जेल रोड है, इसके लेफ्ट राइट जो है वो सब्ज़ो शदाब दरख्त होंगे, दुकानदारों का मसला होगा, अगर उन्होंने इस तरह काम ना किया तो उनका लाइसेंस मनसूख किया जाएगा। इमरान साहब, जो हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम कर रहे हैं और शहर लाहौर की आवाज़ बन रहे हैं, अली साहब, सबसे ज़्यादा मसला तजावुज़ात का है, और दरीना मसला है, और बहुत संगीन मसला है। आप हाल रोड देख लीजिए, इसके अलावा अनारकली बाज़ार, जो यू नेम इट, और आपको पता चल जाएगा तजावुज़ात कहाँ कहाँ हैं। तो हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि लाहौर ने बेहतरी तरक्की की है। जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी भी साथ ला रहे हैं, MOR ने रेगुलर ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं, और अब जो नई खूबसूरत बात है वो आपके प्रोग्राम की वजह से बताऊं, अब CTO और MCL और LDA और TIPA एक एजेंसी बन गए हैं, और CTO जो उसमें लेन और लेन मार्किंग की पासदारी कराएंगे, प्लस हेलमेट्स की, वो 20 रोड्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, एक कमेटी बनी है। MCL की तरफ से ज़ुबैर भट्टू हमारे MO रेगुलेशन फोकल मेंबर होंगे, तो उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी, जिसमें इंक्रोचमेंट्स,
कहीं लाइट ख़राब नहीं होगी, कोई कर्ब स्टोन टेढ़ा नहीं होगा। एक्सट्रीम राइट साइड पर मोटरसाइकिल चलाना पर पाबंदी और जुर्माना भी होगा? जी सब, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, उसमें पेनल्टीज़ भी शामिल हैं और उसमें जो अच्छे सिटीजन्स हैं उनके लिए कुछ तोहफे भी शामिल। तोहफे भी होंगे, वो फूल तो मुझे भी मिले और टॉफीज तो मुझे भी मिली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, अब कुछ और भी होगा। गिलानी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जब आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जब डायरेक्शन आती है, और सबसे अच्छी बात जैसे अभी आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे, उन्होंने देखा भी कि सारे इदारों का आपस में सिंक होना ये बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे पहला आज यही हुआ कि हम सारे इदारे आपस में बैठ के एक प्रॉपर अच्छा सिंक करेंगे। उसके बाद हमने जो 2-3 चीज़ें थी, एक तो शहर का नेचुरल ब्यूटी थी उसकी, बागों का जो शहर था उसके एतबार से मैं आपको ऑफिशियल फिगर देता चलूँ कि हम 10 लाख और से ज़ायद तकरीबन 10.5 लाख पौधे इस मानसून कैंप पे हमारे हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ये इसी रेशो से इससे बढ़ के चलते रहेंगे। एक सर ये हो गया। मेरा यहाँ पे सवाल है, ये कौन से 10 लाख पौधे कहाँ पे लगते हैं? कसम से मैं कहीं अंदरून शहर में दाता दरबार की तरफ चले जाए ना, अब मुझे लगता है सारे पौधे आप गुलबर्ग की तरफ ही लगाना चाहते हैं। 2 चीज़ें, पहले इसी पौधों से भरा हुआ है, जहाँ पे पहले ही बड़े बड़े दरख्त हैं। आप ये भी शहरी हैं, ये आप खुद शादरे में रहते हैं, आपके शादरे में खड़ा नहीं हुआ जाता, वहाँ पे ट्रैफिक में बंदा फंस जाए ना तो बाहर निकले तो सांस ही नहीं लिया जाता। एक प्रोग्राम में आपने प्रॉमिस भी किया था कि सर्कुलर रोड वाली साइड जो है वो साइड वहाँ पे पौधे नजर आएंगे। डिटेल देता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये है कि ये नाजरीन को पता चलने दें कि माजी के 5 सालों में 1.25 लाख दरख्त लगे। मैं आपको ऑफिशियल लेटर भेजूंगा, आपको मैं टेक्स्ट करूंगा ऑफिशियल लेटर, जो ऑफिशियल स्टेट्स हैं हमारे, और विद लोकेशंस के साथ। जैसे शादरा की बात की, शादरा में 15,000 से ज़ायद हमने पौधे लगाए हैं इस 2 सालों के अंदर अंदर, और ये जितने भी पौधे हैं ये 5 फीट से बड़े लग रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेड कंट्रोल्ड एरियाज जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ पे माली, पानी और फेंस हमारी मौजूद है, ये उन एरियाज में लग रहे हैं। हम इससे, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ प्राउड फीलिंग कि हम इसको 1.25 लाख 5 सालों में थे। जो चीज़ अभी रिसेंट हालिया बारिशों में मैं देख रही हूँ कि किसी पार्क में अगर पानी खड़ा है तो आप उसको जांचते हैं कि गटर का पानी है तो वासा उठाएगा, अगर बारिश का पानी है तो पीएचए निकालेगा। 2 चीज़ें हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके जो पार्क्स हैं और आपकी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, इनको आपके जो सरफेस लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ताकि जो आपका सरफेस रन वाटर है, जिसे हम निस्बतन साफ पानी कहते हैं, जो बारिशी पानी है, यानी सीवरेज का गंदा पानी नहीं है, उसको मौका मिलना चाहिए कि वो पानी ज़मीन के अंदर जाए और नेचुरल एक्वाफर बने और उसके अंदर पानी का वाटर लेवल आपका बेहतर हो। ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे होता ही हुआ है कि क्योंकि पार्क्स कुछ डेवलप हुए होते हैं, नीचे कोई सही तरह से वो नेचुरल स्टेटा नहीं रहता, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जहाँ 5-7 दिन से ज़्यादा हो जाए, फिर हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि वहाँ पे वासा या हम मिल के आपस में जिस तरह से भी हो, क्योंकि वक्त कम है। इजाज़त दीजिए। अब दूसरी चीज़ हम ये करने लगे थे, जिस तरह से आज की मीटिंग का असल मकसद ये था कि शहर के अंदर जब आप एक नेचुरल साइड करते हैं ताकि लोगों को नेचुरली एक अच्छा एहसास हो, दूसरा ये है कि आपने कुछ चीज़ों को जो आपने अच्छे काम किए हैं उनको दिखाने के लिए, उनको पॉजिटिव फील के लिए, शहर को अपना प्राउड फीलिंग के लिए कि हम लाहौर के शहरी हैं और हमारा शहर इतना खूबसूरत है, उस एंगल से ये काम है। उसमें MCL भी करेगा, हम भी करेंगे, सारे मिलकर। ठीक है, आपकी तारीफ तो तभी हो जाती है जब कराची वाले आपका नाम लेते हैं, तो यहाँ के लोगों की तारीफ तो बनती नहीं है। दूर वाले लोग जो है आपकी तारीफ करें तो मेरा ख्याल से कि आपके खून में इजाफा हो जाता होगा। अली साहब, सड़कों के हवाले से सबसे पहले मैं बात करूंगी। माल रोड पर अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम और ट्रैफिक वैसे ही खोल दी गई, लोगों के टायर और जो गाड़ियां हैं वो ख़राब हो रही हैं। अल्लाह ना करे, हम लाहौर की खिदमत कर रहे हैं और ये जो रोड खोली है ये उसकी कंपैक्शन के लिए है। पहले दौर में ये जो काम होते थे, बाद में सड़क ख़राब हो जाती थी। अभी हमने नेस्पा को ऑन बोर्ड रखा हुआ है, वो चंद दिनों में जो ही कंपैक्ट हो जाएगी उसको हम कापट कर देंगे। तो बिल्कुल उसका हम ख्याल रख रहे हैं। वहाँ हम रेगुलर, हमारी वाटर स्प्रिंकलर लॉरी मौजूद है, हमारे स्टाफ मौजूद है। इसी तरह लॉरेंस रोड है, उसको हमने कर दी है, ये चंद दिनों में कापट करके बिल्कुल ठीक कर देंगे। स्ट्रीट लाइट्स एंड पैच वर्क, ये काम, हाँ, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर हम जारी है। 1,64,000 लाहौर के पॉइंट्स हैं, इन सारों को हमारा आज़म हमने लिट करना है और कर भी रहे हैं। टेंडर्स भी हमने कर दिए हैं कि बहुत जल्दी सारी लिट होंगी। मेन रोड्स पे सारा हमारा काम लेस्को के साथ 8 टीमें हमारी जो मुतहरिक हैं और हम उसको देख रहे हैं। जब भी हम बाहर के ममालिक का रुख करते हैं तो एक चीज़ सबसे प्यारी लगती है कि वहाँ तारों का जाल नहीं होता। तो ये लटकती तारें लाहौर की किस्मत में हैं, इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से और एक प्लानिंग के साथ कब तक ठीक किया जा सकता है? क्या ये आपकी प्लानिंग में शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल। हैंगिंग वायर्स जो हैं ये टॉप प्रायोरिटी है। सबसे पहले मुहर्रम में हमने इसी को लिया है और जहाँ जहाँ जुलूस थे मुहर्रम के उन सब में किया है। अब ये लेस्को के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हो गई है और ये मेजर रोड्स के ऊपर जो हैंगिंग वायर्स हैं उन सबको हम ठीक करेंगे। ठीक है, आप बताइएगा कि इसको ठीक करने में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी आती है?
बेसिकली ये जो अपना हैंगिंग वायर के सेगमेंट है, ये सारी की सारी लेस्को की जिम्मेदारी है और वही इसको पूरा हैंडल करें। हम उसे कोऑर्डिनेट देते हैं नहीं, लेस्को की जिम्मेदारी है। उन्हें जहाँ हमारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, हमारी स्ट्रीट लाइट की व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, हम उन्हें कोऑर्डिनेट वो सप्लाई कर देते हैं। 100% बड़ी लेस्को की है जी। और लेस्को तो वैसे ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए 1 या 2 दिन में आता है, तो वो तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। भट्टू साहब, तो ये क्या मामला है कि हर चीज़ ताख़ीर का शिकार क्यों हो जाती है? नहीं, देखें, MCL की जो मौजूदा टीम है ये दिन रात काम कर रही है। आपको जो है ना ऑन ग्राउंड भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। कॉरपोरेशन MCL की तरफ से जो है ना इस वक्त इंक्रोचमेंट की एक कैंपेन लॉन्च की हुई है। 15 दिन की जो कैंपेन चल रही है उसमें 3 जोन जो है उनको हमने इकट्ठा किया है और एक बाज़ार को टेकअप किया जा रहा है। उसमें सारी चीज़ें जो है ना, बैनर हैं, पोस्टर हैं, सारी चीज़ें। सादमान बाज़ार, हाल रोड का बाज़ार, इसके अलावा फिरोजपुर रोड, मैं तो जहाँ जाती हूँ मुझे तजावज़ात, शायद मेरी आंखों में तजावज़ात फिट हो चुके हैं या फिर आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे? नहीं, ये जो बाज़ार आप पॉइंट आउट कर रही हैं, इन बाज़ारों में भी जो है ना ऑपरेशन है। इंशाल्लाह जो है ना मैं खुद भी जो है ना कर रहा हूँ, बुखारी साहब भी उसको चेक कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको नज़र आ रही है। मौजूदा टीम जो है ना दिन रात काम कर रही है और बेहतर करेंगे लाहौर के शहरियों के लिए। हम जो है ना अपनी जो गिलानी साहब है, इनका अपना इलाका तजावज़ात की जो अमाज गाह है जी, उस पर काफ़ी काम हुआ है ऑलरेडी, जैसे उन्होंने बताया गाय वगैरह उस पर काम होता रहता है। आपको पता है कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप उनको हटाते हैं, बाद में फिर आ जाती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद काफ़ी काम हुआ। वहाँ पर ट्रैफिक की रिमॉडलिंग हुई, उस पर काफ़ी काम हुआ। अभी कुछ मज़ीद काम होने वाला है इंशाल्लाह मिल के आपको लाहौर, क्योंकि आप लाहौर की आवाज़ हैं और लाहौर की उम्मीद हैं, तो मेरा ख्याल है ये आपको एक बड़ी अच्छी आप दिखा रहे हैं कि सारे इदारे आप बैठ के जो असल चीज़ है उसके लिए, असल हुस्न को बहाल करने के लिए बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्दी बेहतरी आएगी। देखेंगे इमरान साहब हम नहीं मदीहा, मैं आपको पहले बताऊं, शहरी जब इनको सुनते हैं ना तो ये कहते हैं कि यार पता नहीं कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। कम से कम शहरियों को ये यकीन दहानी तो कराए ना कि जी एक दिन में काम नहीं हो सकता, हम काम कर रहे हैं, आपको नज़र भी आएगा और ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि हमने मीटिंग्स में भी जाना होता है, काम भी करना होता है। एक बंदे का मल्टीपल कामों में बंदा फंसा होता है, क्योंकि इनके पास जो रेगुलेशन की फोर्स है, काम करते हैं, रोज़ाना हमारे पास भेजते हैं, अपने ऑपरेशन वगैरह चलाते हैं, मगर तजावज़ात वैसे ख़त्म नहीं हुई जैसे होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह MOI जो है ये दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट सीट है इनके पास और इनके पास इस वक्त लाहौर के तमाम तर काम है। पैच वर्क इनके पास। मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के लिए हमने कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब के साथ भी काम किया, फिर अब्दुल अलीम खान साहब के साथ भी काम किया, अब ये तीसरा फेज़ है। आप इन तीनों फेजेस में आउटकम क्या देख रहे हैं, कितना आउटकम देख रहे हैं? चौथा फेज़ है, क्योंकि 2019 के एंड पे वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी जो है वो कमेटी बनाई, कोई 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें उनको जो चेयर कर रहे थे वो सेक्रेटरी होम थे और उसके बाद तमाम तर जितने अफसरान थे वो नीचे थे, मगर कोई काम नहीं हो सका और फरवरी तक जो है वो 5 रोडों का कहा गया, जिसमें मार रोड, जिसमें जेल रोड, जिसमें फिरोजपुर रोड और फिरोजपुर रोड ये नहीं कि मजांग से जेल रोड तक नहीं, वो फिरोजपुर रोड जो है वो गज्जू मोता तक थी और उसके बाद जो है वो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और इसके साथ साथ आपकी GT रोड और अल्लामा इकबाल रोड भी काम इन्होंने उस दरमियान में किया, मगर फिर वैसे कोरोना कोविड-19 आ गया और उसके बाद तमाम तर खामोशी छा गई। और इसी दौरान में पिछले 2 साल में ये आपके तीसरे कमिश्नर भी हैं, डॉक्टर मुश्तबा पराचा आए, डॉक्टर मुश्तबा पराचा के बाद आसिफ बिलाल लोधी आए, फिर कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम आए, फिर आसिफ बिलाल लोधी आए, फिर दानिश अफजाल आए और अब जो है जैसे ही एक कमिश्नर से सलाम दुआ होती है वो तब्दील हो जाते हैं। ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। हम देखेंगे कि शहर लाहौर में हम आराम से साइकिल कब चला सकेंगे, ग्रीनरी कब देख सकेंगे, पैच वर्क कब हो जाएगा, लटकती तारों का मसला कब हल हो जाएगा, सीवेज का निज़ाम कब अच्छा हो जाएगा, कुल मिला के लाहौर ब्यूटीफुल कब हो जाएगा, ये हम देखेंगे, मुंतज़िर रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।